तन, ये शक्तियां, ये प्रतिभाएं, ये बुद्धि शक्ति, ये कलाएं, ये सब कुछ दिया गया है। और हमेशा ये महसूस करना कि मेरे पास जो कुछ है वो ईश्वर का दिया हुआ है, यह नम्रता का तात्पर्य है। अक्सर मैं अपने आप को याद दिलाता हूं कि अनिल, तुम मिट्टी हो, तुम श्वास मात्र हो। हर समय अपने आप को याद दिलाना कि मैं मिट्टी मात्र हूं, मैं श्वास मात्र हूं। हमें सबसे पहले ईश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाना है। अकेले में, प्रार्थना के दौरान या अन्य समय में भी ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर यह कहना, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं मिट्टी मात्र हूं, मैं श्वास मात्र हूं, मेरे पास जो कुछ है वो तेरा है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 22 उसके वाक्य 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। जो राजा का है वो राजा को दो, जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। जो मनुष्यों का है वो मनुष्यों को दो और जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। हर कार्य के लिए हमें ईश्वर की महिमा करनी चाहिए। संत पौलुस अपने कार्यों के बारे में और अपने जीवन के बारे में बहुत सुंदर वचन हमें देते हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 5 में संत पौलुस अपने क्रियाकलाप के बारे में और अपने सेवा कार्य के बारे में बताते हैं कि जो योग्यता हमारे पास है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारी योग्यता ईश्वर से आती है। हमारी योग्यता ईश्वर से आती है। हमारी खूबियां ईश्वर से आती हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 2 वाक्य 15 में, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं कि हम यीशु मसीह की सुगंध हैं। हम मात्र यीशु मसीह की सुगंध हैं। हमारा कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। हम यीशु मसीह की सुगंध मात्र हैं। अपने को नम्र बनाना। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 में उसके वाक्य 10 में प्रभु यीशु हम सबको एक महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। वो कहते हैं कि सारा काम करने के बाद हमें भी ईश्वर के सामने ये कहना चाहिए कि मैं सेवक मात्र हूं, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। सारा कार्य करने के बाद भी ईश्वर के सामने हमें यह कहना होगा कि मैं सेवक मात्र हूं, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। मैंने कोई कमाया नहीं है, मेरा कोई विशेष हक नहीं है। मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु का सेवक हूं, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। कितना सुंदर मनोभाव है। हमारे अंदर भी ये मनोभाव आना चाहिए। यह है नम्रता। सब कुछ के लिए ईश्वर को गरिमा देना, ईश्वर को महिमा देना। अपने धन के लिए, अपने धन की कमाई के लिए। मुझे अभी याद है, मेरे एक मित्र हैं जो चेन्नई में रहते हैं, बहुत बड़े धनी हैं, बहुत बड़े ठेकेदार हैं, करोड़ों की संपत्ति उनके पास है। कुछ वर्ष पहले उनकी जिंदगी कुछ अलग थी और आज उनकी जिंदगी कुछ अलग है। उन्होंने अपना साक्ष्य मुझे सुनाया। उन्होंने कहा कि पवित्र वचन पढ़ने से पहले, प्रभु यीशु को गहराई से जानने से पहले मैं सोचता था कि मेरी सारी संपत्ति मेरी कुशलता से मुझे मिली है, मेरे कठिन परिश्रम से मुझे मिला है। लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मेरे पास जो कुछ है वो प्रभु की देन है। मैं भी अंधा हो सकता था, मैं भी गूंगा हो सकता था, मैं भी एक मानसिक रोगी हो सकता था, मैं भी मंद बुद्धि का इंसान हो सकता था, लेकिन ईश्वर ने मुझे शक्तियां दी ताकि मैं उन शक्तियों के इस्तेमाल कर सकूं। हर इंसान को यह मनोभाव होना जरूरी है और यही मनोभाव हमें नम्र बनाता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 14 में हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि पौलुस और उनके साथी लुस्त्रा नामक जगह पहुंच गए और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते थे। उन्होंने एक लंगड़े को चंगा किया, जिसके पैरों में बल नहीं था उनके पैरों में बल प्रदान किया यीशु के नाम पर।
देखने वालों ने सोचा कि यह देवता हमारे सामने उतर आए हैं, और उन्होंने एक पुजारी को ले आया ताकि वह प्रभु के शिष्यों के लिए बलि चढ़ाएं। वाक्य 15 में पढ़ेंगे कि वहां पर पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हम लोग देवता नहीं हैं, हम आप लोगों की तरह दुर्बल मनुष्य हैं। हम आप लोगों की तरह दुर्बल मनुष्य हैं। ईश्वर का सामर्थ्य शिष्यों के द्वारा प्रकट हुआ, लेकिन उसका शिष्यों ने कमाया नहीं, यश नहीं लिया, नाम नहीं लिया, सब कुछ के लिए ईश्वर को महिमा दी। ठीक इसके विपरीत हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में पढ़ते हैं कि हेरोद ने प्रभु के शिष्य याकूब को मरवा डाला और यहूदी लोग बहुत खुश हो गए, और इसीलिए हेरोद ने पेतरुस को भी जेल में डाला। लेकिन प्रभु चमत्कारी ढंग से पेतरुस को जेल से बाहर लाता है। यहूदी जनता हेरोद को ईश्वर जैसे मानने लगे। हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 21 से 23 तक, प्रेरित चरित्र अध्याय 12 21 से 23 तक हम पढ़ते हैं कि जब हेरोद बोल रहा था तो लोगों ने कहा कि यह मनुष्य नहीं है, यह स्वर्गदूत बोल रहा है। वाक्य 23 में आप पढ़ेंगे, प्रभु ने अपने दूत को भेजा और हेरोद को मरवा डाला। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि उसने ईश्वर की महिमा छीनने का प्रयास किया। उसने ईश्वर की महिमा छीनने का प्रयास किया। तो नम्रता का अर्थ और तात्पर्य यहां पर है सब कुछ के लिए ईश्वर को महिमा देना, ईश्वर को गरिमा देना। नम्रता का दूसरा तात्पर्य है पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर रहना। जब हम नम्र बनते हैं, पूर्णतः हम प्रभु पर निर्भर रहते हैं, अपनी शक्तियों पर नहीं, अपनी बुद्धि शक्ति पर नहीं, अपने बाहुबल पर नहीं, अपनी प्रतिभाओं के बल पर नहीं, बल्कि ईश्वर पर निर्भर रहना। नम्रता का दूसरा तात्पर्य है ईश्वर पर भरोसा रखना। अंग्रेजी में कहूंगा तो क्लिंगिंग टू गॉड, यानी ईश्वर से लिपटे रहना, ईश्वर पर भरोसा रखना, अपनी शक्तियों पर नहीं, अपनी बुद्धि शक्ति, अपनी प्रतिभाओं की शक्ति, अपनी शारीरिक शक्ति पर नहीं, बल्कि ईश्वर पर निर्भर रहना। आइए हम प्रार्थना करें। आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मुझे नम्रता की सबक सिखा। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हथेलियों को खुला रखिए, अपने जीवन के वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना सीखिए। प्रभु का वचन कहता है, प्राणों का मूल्य इतना महान है, इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। अपने जीवन के वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपनी खूबियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपनी सफलताओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। सब कुछ का यश उन्हें प्रदान कीजिए। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हे प्रभु यीशु मसीह, हमें भी नम्र बना दे। जिस तरह तू नम्र रहा, तू ईश्वर पर निर्भर रहा, तूने हर बात के लिए ईश्वर की महिमा की और तूने अपने को छोटा बनाया, नम्र बनाया। तूने कहा, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं, मुझे भी नम्र बनाइए। तूने कहा, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। हे प्रभु यीशु, मुझे नम्र बना, मुझे छोटा बना, मेरे अहंकार को चूर कर दे। तेरे सामने स्वीकार करने की कृपा दे, मैं मिट्टी मात्र हूं, मैं श्वास मात्र हूं। जिस तरह संत पौलुस कहते हैं, मैं अपनी दुर्बलताओं में गर्व करता हूं, क्योंकि जब मैं दुर्बल हूं प्रभु का सामर्थ्य मुझ में प्रकट हो जाता है। जब मैं दुर्बल हूं प्रभु का सामर्थ्य मुझ में प्रकट हो जाता है। धन्यवाद यीशु, हम सबको नम्र बना, हमारे हृदयों को भी विनीत बना। तूने कहा, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं, तुझसे सीखने की हमें कृपा दे। हे प्रभु यीशु, इस समय इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को नम्रता का वरदान दे। नम्रता के द्वारा इन्हें तू अपना प्रतिरूप बना दे। अहंकार को मिटा, नम्र बना, ताकि तेरी महिमा हम पर प्रकट हो।
ताकि तू हमें समय पर, उपयुक्त समय पर ऊपर उठा सके। तेरी महिमा हो, तेरी आशीष इस समय उनकी ओर बहे। चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर, रोगियों को चंगा कर, दुर्बलों को बल प्रदान कर, दुखियों को दिलासा दे। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। अपनी आंखें खोलिए। अरे प्रिय मित्रों, आज हम प्रभु यीशु से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे नम्र बना, मुझे तुझसे सीखने की कृपा दे, ताकि मैं भी स्वभाव से नम्र और विनीत बनूं। जय यीशु।